नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम ब्रह्मचर्य पालन के 10 ऐसे नियम जानेंगे जिसके बाद आप एक अच्छे ब्रह्मचारी बन जाओगे। लेकिन शर्त यह है कि आपको यह 10 नियम अपनाना पड़ेगा। हाँ, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है और रूल नंबर 9 को बिल्कुल भी इग्नोर मत कर। तो रूल नंबर 1, मोबाइल फोन को 2 महीने के लिए छोड़ दो। अब मैं मोबाइल फोन को छोड़ने के लिए आप लोगों को इसलिए बोल रहा हूँ कि सबसे बड़ी मुसीबत यह मोबाइल है जो आपको ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करने देती। मोबाइल फोन का उपयोग आप नई चीजों के लिए कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, पर अगर आप मोबाइल फोन में अश्लील चीजें देख रहे हैं तो यह आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत खड़ा कर सकता है। जरूरी नहीं है कि आप मोबाइल फोन को छोड़कर यह ब्रह्मचर्य का पालन करो। यह आप डिसीजन लो कि आप मोबाइल फोन में क्या देखते हो। अगर न चाहते हुए भी आपके मोबाइल में कुछ गंदी वीडियो या अश्लील फोटोज आ जाती हैं तो फिर आपको इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखना होगा और आपको सारी अश्लील चीजों से दूर रहना पड़ेगा। अपनी मोबाइल फोन एक ऐसी चीज है जो आपको ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करने देती और जो बाकी के रूल हैं वह आपके बहुत काम के हैं। अब आप लोग यह सोच रहे होंगे कि मोबाइल फ़ोन से कैसे दूर रह सकते हैं। इसकी ज़रूरत तो हमें 24 घंटे पड़ती है और इसको उपयोग तो हमें करना ही पड़ेगा। तो फिर आप रूल नंबर 2 सुनो। रूल नंबर 2, सारी गंदी फोटोज और वीडियोस अपने मोबाइल फ़ोन से हटा दो। अपने मोबाइल फ़ोन से सारी गंदे पोस्ट या अश्लील वीडियोस या फिर अश्लील फोटोज को अपने मोबाइल फ़ोन से हटाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सिर्फ उन लड़कियों या उन चैनल्स को फॉलो किया होगा जो सिर्फ गंदी वीडियोस देखते हैं या डालते हैं, क्योंकि यह सब चीज़ें वह काम करती हैं जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आपको पता है कि यह प्रामाणिक तौर पर माना गया है कि इंसान अपना सीमेन इन गंदी वीडियो अश्लील फोटोज को देखने के बाद ही निकालता है। अगर आप रूल नंबर 1 का पालन नहीं कर सकते या फिर आप मोबाइल से दूर नहीं रह सकते तो आप अपने मोबाइल से वह सारी चीज़ें हटानी पड़ेगी और अपने मोबाइल फ़ोन का उपयोग सिर्फ अच्छी चीज़ें देखने के लिए करना होगा। आपको भी कुछ नया जिससे आपको भी कुछ नया सीखने को मिले। अब आप लोग यह सोच रहे होंगे कि रूल नंबर 1 तो नहीं कर सकते पर रूल नंबर 2 जरूर कर सकते हैं। तो फिर आप रूल नंबर 3 को सुनो। रूल नंबर 3, क्योंकि यह बहुत काम का है। अगर इसको नहीं अपनाया तो पिछले 2 रूल कुछ काम के नहीं हैं। रूल नंबर 3, वीर्य बहाना बंद कर दो। मुझे पता है कि पहले रूल के बाद आप कुछ हद तक वीर्य बहाना बंद कर देंगे तो उसके बाद भी आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे या फिर मोबाइल के बिना भी आपकी गंदी सोच चलती रहेगी। तो आपको खुद से प्रॉमिस करना होगा कि कुछ भी हो जाए आपको अपने आप से वीर्य नाश नहीं करना है, वीर्य नाश से बचना है। अगर आपने एक बार भी वीर्य नाश कर लिया तो कोई सा भी नियम कुछ भी काम नहीं करेगा। मुझे पता है कि मोबाइल के अश्लील चीजों से दूर रहने के बाद आप अपने आप को कंट्रोल कर लोगे, पर उसके बाद जो होगा उसके लिए रूल नंबर 4 सुनो। रूल नंबर 4, नाइटफॉल। आप लोगों ने यह सोचा होगा क्या मोबाइल की गंदी चीजों से दूर रह लेंगे और हम खुद भी अपने से वीर्य को बहाना बंद कर देंगे, पर आपको पता है कि आपको बाद में आपकी नाइटफॉल होने लग जाती है। अगर आप वीर्य नहीं निकालोगे तो वह अपने आप निकलेगा। तो कुछ नहीं करना है, नाइटफॉल होता है तो होने दो। सिर्फ एक डिसीजन आपको लेना है कि कुछ भी हो जाए अपने आप से कभी हस्तमैथुन नहीं करना है। नाइटफॉल होती है तो होने दो। मैं गारंटी लेता हूँ कि 2 महीने में वह नाइटफॉल होना बंद हो जाएगी। अब आता है मेन पॉइंट जिसका नाम है रूल नंबर 5। अगर आप इस पॉइंट को भी आपने समझ लिया जो ब्रह्मचर्य को आसानी से कर पाओगे। रूल नंबर 5, नजरिया बदलो समाज बदलेगा। देखो, आपको सब पहले अपना नजरिया बदलना होगा। सब नजरिए का खेल है, क्योंकि इंसान नजरिए से भी नंगी औरतों को संस्कारी और देख सकता है और उसी नजरिए से इंसान कपड़े वाली औरतों को भी नंगी देख सकता है। तो आपको जब भी ख्याल आए वीर्य नाश करने का तो सिर्फ यह सोच लेना कि मुझे ब्रह्मचारी बनना है, मुझे अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करनी है। मोबाइल फोन को 2 महीने के लिए छोड़ दो या मोबाइल फोन की सारी गंदी वीडियो
वीडियोस फोटोज अपने हटा दो और खुद से वीर्य को बहाना बंद कर दो। उसके बाद नाइटफॉल भी बंद हो जाएगा। तो आपको जब भी ख्याल आए वीर्य नाश करने का, तो सिर्फ यह सोच लेना कि मुझे ब्रह्मचारी बनना है, मुझे अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करनी है। मोबाइल फोन को 2 महीने के लिए छोड़ दो या फिर मोबाइल की सारी गंदी वीडियोस फोटो हटा दो। वीर्य को अपने आप से बहाना बंद करो। उसके बाद नाइटफॉल होता है तो होने दो, और कुछ भी हो जाए अपने आप से कभी हस्तमैथुन नहीं करना है। अपने नजरिए को बदलो, आप एक सबसे अच्छे ब्रह्मचारी बन जाओगे। अब आता है रूल नंबर 6, सत्य बोलना। इसका मतलब है कि आपको हमेशा सत्य बोलना है। हमेशा सच बोलने से हमारे दिमाग में पॉजिटिव विचारों का संचार होता है, जिससे हमारा माइंड हमेशा एक पॉजिटिव थिंकिंग करता है। रूल नंबर 7 है अहिंसा। देखो, हिंसा का सीधा मतलब है कि आपको हिंसा नहीं करनी है। हिंसा क्या होता है? देखो, बेवजह किसी को दुख देना, तकलीफ देना, किसी को पीड़ा पहुंचाना या कोई भी ऐसा कार्य जिससे किसी को दुख हो, वह कार्य हिंसा है। रूल नंबर 8, अस्तेय। अस्तेय एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है कि चोरी नहीं करना है। चोरी क्या होता है और कैसे करते हैं, ये तुम अच्छे तरह से जानते हो। रूल नंबर 9, मेडिटेशन। देखो, अगर आपको भले ही 30 दिन के लिए ब्रह्मचर्य कर रहे हो, बट आपको डेली मेडिटेशन करना है। एक 30 साल के व्यक्ति को एक बार में 30 मिनटों तक ध्यान करना चाहिए। आपकी उम्र क्या है, आप उसी हिसाब से मेडिटेशन कर सकते हैं। और हाँ, मेडिटेशन पर डे करना बहुत जरूरी है, इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। रूल नंबर 10, देखो, आपको ब्रह्मचर्य को अगर लंबे समय तक टिकाना है तो आपको प्रतिदिन व्यायाम, आसन, पुशअप्स, और अगर आप की उम्र 15 से 18 के बीच है तो आपको पर डे 50 पुशअप तो करना ही चाहिए। और आपको उतना ही भोजन लेना है जितना आपका शरीर पचा सके। अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो आप ब्रह्मचर्य को लेकर बहुत सीरियस हैं। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो बूस्ट टेस्टोस्टेरोन पर आने वाली है, जो ब्रह्मचारियों के लिए काफी इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो आप सबको थैंक यू एंड मिलते हैं उसी नेक्स्ट वीडियो में।